पहले हम लोगों को एक ऐसी एविडेंस निकाल के जो टेररिस्ट इन्वॉल्व है वहां पर उनको आइडेंटिफाई करके बाहर लाने की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको पकड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। उनके घर को आपने अगर डिमोलिश कर दिया है तो उससे तो उनके जो रिलेशंस हैं उनको, और एक दो रिलेशंस ने तो टीवी के रेडियो पे ये माइक पे ये भी साफ कहा है कि हमने तो 3-3 साल तक इनको देखा नहीं है, ये लोग कहाँ घूम रहे हैं हमें क्या मालूम है। तो ये इस तरह की जो ज्यादती है। दूसरी तरफ कश्मीरी स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हिंदुस्तान के दूसरे प्रोविंसेस में, खास तौर से उत्तराखंड में वगैरह, तो वो भी बात कोई उत्तरांचल में तो वो भी बात कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमको बहुत सावधानी वहाँ पर रखने की ज़रूरत है। इसलिए इसको ना तो रिलीजियस इशू बनना चाहिए, ना कि जो कश्मीर में हुआ है तो हर कश्मीरी उसके लिए जिम्मेदार है। ये बात बहुत गलत होगी और उसका जो रिएक्शन होगा, बैकलैश होगा, वो अच्छा नहीं होगा। इसके बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसा मेरे दोनों आपने भी कहा उसके जी बारे सर, इनफैक्ट मीरवाइज उमर फारूक ने भी जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, और उनकी स्टेटमेंट में भी क्लियर कट, अगर आपने उनके स्टेटमेंट को ध्यान से देखा हो, उसमें भी बड़ा क्लियरली उन्होंने आतंकवाद के इस एक्ट को, इस कृत्य को कंडेम किया, और साथ में ये कि इसमें इसे किसी धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, और ये तरीका सही नहीं था जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया। ये अपने आप में दिखाता है कि कश्मीर जिस सॉलिडारिटी के साथ खड़ा हो रहा है इस पूरे के पूरे आतंकवादी हमले के बाद, ये संभवतः मुझे लगता है कि 2019 के बाद से भी, अगर उस टाइमलाइन के हिसाब से भी देखें, तो इससे पहले ऐसा कब देखा गया? नहीं, नहीं, ये देखिए जो बुलडोजर एक्शन अपने आप में ठीक नहीं है, चाहे कहीं पर भी हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि बुलडोजर में आप एक इंसान की गलती के लिए सारे परिवार को जो उसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है उसको पनिश करते हैं। कश्मीर में जो अभी बातचीत हुई थी, यूपी में ऐसा बात बहुत बार हुआ है। उन्होंने कहा है भाई आप अगर उसको समझते हैं गिल्टी है उसको पकड़िए, सजा दीजिए, हम आपके साथ हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। आप हम सब लोगों का घर तबाही करके क्या आप उसका क्या अंजाम होगा, क्या नतीजा होगा बताइए। उससे किस तरह से टेररिज्म रुकेगा? उससे और लोग एलिनेट होंगे और लोग नाराज होंगे। तो ये बात ध्यान में रखना पॉलिसी मेकर्स को और उसके जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनको बहुत जरूरी है। उसके अलावा कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं बेचारे यूनिवर्सिटीज में, तुम्हारे कश्मीर में ऐसा हुआ, तुम्हारे कश्मीरी टेररिस्ट है। ये सही है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी भी कश्मीर में है जो टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, उसके बिना टेररिज्म पनप ही नहीं सकता, काम कर नहीं सकता वहां पर। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आइडेंटिफाई करके उसको आइसोलेट कीजिए। आप हर इंसान पर शक की नजर से मत देखिए जब तक कि प्रूव नहीं हो जाए। ये बात बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा ये है कि जो ये मैंने पहले भी कहा था कि अभी जो वातावरण है सारा, उसमें बहुत सोच समझ के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। रैश एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और लेकिन उसके साथ ही साथ एक ऐसा एक्शन लेना है जो पाकिस्तान को समझाने में मदद करे कि आप कहीं ना कहीं अपने कामों को रोकिए जिस रंग का आप काम करते हैं। एक डिप्लोमेटिक प्रेशर की बहुत जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा आप दोनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए। अभी मोदी जी सऊदी अरेबिया होके आए, सऊदी अरेबिया के लीडर्स ने ये माना है कि ये टेररिज्म है। उनसे कहिए आप मान लेने से काफी नहीं है, आप अपने दोस्त को, और हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और इफेक्ट बहुत ज्यादा है। उनसे कहे कि पाकिस्तान को समझाए। यूएई से कहे जो हमारा बहुत अच्छा मित्र बन गया है अब, उनसे कहे कि पाकिस्तान को समझाए। और मैं ये मानता हूं कि चीन भी, देखिए चीन साउथ एशिया में अगर चाहेगा, वो भारत से अभी भी कह रहा है हमें दोस्ती चाहिए, हमें बाजार चाहिए, हमें व्यापार चाहिए। चीन से कहिए कि एक शर्त उसकी ये भी है कि आप पाकिस्तान से दोस्ती बनाए रखें, उसका टेररिज्म रुकवाएं। हमें इसमें कोई शिकायत नहीं है कि पाकिस्तान किस किस मुल्क के साथ कैसे संबंध रखता है, आर्थिक संबंध रखता है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ टेररिज्म को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। तो ये चीन को भी समझाने की जरूरत है। तो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स को बहुत बढ़ाने की जरूरत है। ट्रंप साहब ने कहा है जरूर कि हम आपके साथ खड़े हैं। उनसे कहिए पाकिस्तान को एकदम शटअप करने की कोशिश करें, उनको कहे कि टेररिज्म को आप शटअप कीजिए, क्योंकि अमेरिका को खूब अच्छी तरह से पता है कि 2011 9/11 की जो वारदात हुई थी उसमें पाकिस्तान का हाथ था, और पाकिस्तान लगातार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ ऐसी खबरें आई है
कि हमास का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पीओके में जाकर वहां पर मीटिंग्स कर रहा था। तो उनके जो रिश्ते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में सरकारी लेवल पे, आर्मी के लेवल पे, उनको रोकने की जरूरत है। वहां से टेररिज्म रुकेगा। एक एडहॉक एक्शन लेने से, चाहे वो कितना ही स्ट्रांग हो, पाकिस्तान समझेगा नहीं। जैसे मैंने कहा ना, उनको समझ में नहीं आया।